तो अभी आप जो ये सीन देख रहे हैं ये एयरपोर्ट का सीन है जहाँ पर मेरी जो फ्लाइट है वो आसमान में उड़ रही है और यहाँ पर आपको बादल देखने के लिए मिलेगा और ये पूरी फ्लाइट यहाँ से डायरेक्ट जाती है अंडमान की तरफ और आपको नीचे अंडमान का जो सिनेरियो है वो सब दिखने मिलेगा क्योंकि ये एक डिफेंस एयरपोर्ट है तो यहाँ पे फोटोज खींचना अलाउ नहीं है। पर क्या करें, हम तो इंडियंस हैं, हम मानते कहाँ हैं कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत प्यार से देखने को मिलेगी। इसे पोर्ट बेरियर कहा जाता है। ये पोर्ट बेरियर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है और अंडमान की जर्नी अगर आप स्टार्ट करो तो वो यहीं से शुरू होती है। तो मेरी भी जर्नी यहीं से शुरू हुई है। मैं यहाँ पर आई हूँ और यहाँ से मैं घूमने जाऊँगी। तो अगर आप नेक्स्ट सिनेरियो देखेंगे तो वो है हमारी सेलुलर जेल। सेलुलर जेल बहुत ब्यूटीफुल जेल है। मैंने आज तक इतनी ब्यूटीफुल जेल नहीं देखी क्योंकि जब मैं अंदर गई थी तो मुझे लगा ही नहीं कि ये जेल है। वहाँ पर बहुत प्यारा सा म्यूज़ियम है और बहुत सारी चीज़ें डली हुई है और बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है वो। और उधर वहाँ पर आपका इतिहास लिखा हुआ है कि कहाँ पर कैसे हुआ था। उसमें से एक इतिहास का बात ये है कि जब अ, यहाँ पर जो भगत सिंह के एक साथी थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है। उन्होंने यहाँ पर आकर इस जेल में रहे हैं और यहाँ के कुछ वीर योद्धा भी थे और बाकी सब आप गूगल कर लीजिएगा, आपको मिलेगा क्योंकि हिस्ट्री तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो उसकी कुछ क्लिप्स है जो आपको देखने को मिलेगी। इसे सेलुलर जेल को जेल में रात के टाइम पे कुछ शाम के टाइम 6 बजे के बाद एक शो होता होता है जिसे बोलते हैं लाइट शो। तो ये लाइट शो में आपको बहुत प्यार से दिखाया जाएगा और उसी कुछ वीडियोस है वो आप देख लीजिए। और सबसे अच्छी खासियत इस बात की ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप जिंदगी भर तो हमें देश के काले पानी, जिंदगी भर तो हमें देश के काले पानी हमें तड़पाने को। जिस घर में हम तैयार थे मर जाने को, जीते जी हमसे छुड़ाया है आशनाने को। जिंदगी भर तो हमें बेच के काले पानी, जिंदगी भर तो हमें भेज के काले पानी। कोई माला कोई माता की मीठों पे न डाले पानी, जिंदगी भर तो हमें भेज के काले पानी, जिंदगी भर तो हमें भेज के काले पानी। अब भी मौजूद है जुल्मों की निशानी लोगों, दरो दीवार पे लिखी है कहानी लोगों। कहां से शुरू करूं ये कहानी? जुल्म सितम की ये दास्तां, आजादी के परवानों की वीरता और त्याग की गाथा। मैं जो एक रूह हूं, आत्मा, उन तमाम लोगों की जिन्होंने अपने खून पसीने से, अपने बलिदान से, जान की कुर्बानियों से इस मिट्टी के जर्रे जर्रे को आजादी का तीरथ बना दिया। मैं गवाह हूं उस जुल्म का जो यहां आदम के बेटों ने आदम के बेटों पर बेरहमी से ढाई। सदियों से मैं इसी जगह मौजूद हूं। मेरे सीने में दफन है वो सारी कहानियां जिन्होंने इन हरे भरे खूबसूरत टापुओं को वो खौफनाक नाम दिया, काला पानी। तो वहीं से शुरू करते हैं, उसी हरियाली से जो कैद करने वालों के जुल्म और कैदियों के खून पसीने से बेदाग।
अंडमान द्वीप समूह का नाम रामायण के प्रतापी वानर देवता अंडमान यानी हनुमान के नाम पर रखा गया था। पुराने जमाने से ये कहानी चली आती है कि जब राम ने लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाई थी तो पहले इन्हीं टापुओं से धावा मारने की सोची थी, लेकिन बाद में इरादा बदलकर धनुष कोटि से हमला किया। इतिहास और पुराण में अंडमान द्वीप समूह इसी सिलसिले में याद किया जाता रहा है। दूसरी शताब्दी के रोमन भूगोल शास्त्री टॉलमी ने इन टापुओं को दुनिया के पहले नक्शे में जगह दी और नाम रखा एग्डिवा, एक ग्रीक गॉड एगेमेम्नॉन के नाम पर, जो भाग्य का प्रतीक है। सत्तावन में मंगल पांडे की ललकार, छोड़ो जाओ अपने देश से बाहर। रानी झांसी तात्या तोपे, रानी झांसी तात्या तोपे, नानाजी दिल्ली दरबार। उठो उठो बेड़ियों में जकड़े वीर सावरकर जब सेल्यूलर जेल की आग खुदी हुई थी 50 बरस, 24 दिसंबर 1910 से 30 दिसंबर 1960 तक। वेल सावरकर, तुमको 2 बार का उम्र कैद का सजा मिला है। 50 बरस बाद सरकार तुमको छोड़ देगा। मिस्टर बेरी, तुम्हें विश्वास है कि तुम और तुम्हारी सरकार 50 बरस यहां रह पाएगी? सावरकर को इस बात में रत्ती भर भी शक नहीं था कि आजादी की जो लपटें हिंदुस्तानियों के मन में धड़क रही हैं, उन्हें अंग्रेज अब बुझा नहीं सकेंगे और जल्द ही उन्हें जाना होगा। इसी प्रबल विश्वास के बल पर सावरकर 10 बरस लंबा अरसा